नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, फ़िलहाल तो यह जो है एक गुड न्यूज़ है कि जो एग्ज़ाम है यह हमारा पोस्टपोन हो गया है। हालांकि सभी के लिए यह गुड न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग चाह ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो है वह इन्हीं परिस्थितियों में हो जाए। लेकिन भाई मेरे, कुछ बच्चे हैं या कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो खुद कोविड से परेशान हैं या जिनके परिवार के कोई लोग कोविड से ग्रस्त हैं। तो उनको भी तो साथ लेके चलना है ना। वो भी पिछले 3 4 5 साल, 6 साल, 7 साल या फिर साल भर से तैयारी तो कर रहे होंगे। तो उन सबको साथ लेकर के चलना है, हमको कंपटीशन देना है, ठीक है। तो इस भावना से चलिए कि सब जो है स्वस्थ रहें और एक खुली प्रतिस्पर्धा हो, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करिए आप और खुश रहिए। आपके पास थोड़ा और टाइम आया है, चूँकि आप अभी से तैयार थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आगे आप और बेहतर ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़, अब एग्ज़ाम हमारा कब होगा? तो देखो भैया, एग्ज़ाम अब जब भी होगा उसके 1 महीने पहले आपको एग्ज़ाम की डेट आयोग की तरफ से ऑफिशियल रूप से बता दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब अगले 45 दिन तक तो हमारा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में किसी भी प्रकार की नोटिस आयोग से आए कि नहीं एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, या अगली डेट आ जाए, कहिए कि कल परसों में अगली डेट आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है वर्तमान की परिस्थिति में। दूसरी चीज़, तो अब इन 45 दिनों का हम लोग उपयोग कैसे करें? तो जो हमारा देखिए घटना चक्र सीरीज चल रहा था, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है इसको हम लगातार वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि अभी मैं सोच रहा था कि जो घटना चक्र का सीरीज है, मैं एक और ले आया, इन्वायरमेंट की घटना चक्र ले करके आया हूँ अभी। तो उसमें मैंने सोचा क्या कि इन्वायरमेंट को सुबह कर दूंगा, हिस्ट्री को शाम को कर दूंगा। एक दिन में 6 से 7 घंटे का लेक्चर हो जाएगा पूरा, 3 4 घंटे का इन्वायरमेंट का, 3 4 घंटे का हिस्ट्री का। तो 2 सब्जेक्ट हमारे साथ में चलेंगे और वे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इससे ना बहुत ज़्यादा देखिए, लगातार 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मोबाइल देखना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई मूवी ना हो तब तो बिल्कुल तय बात है कि इतनी देर तक हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यह सभी के साथ होता है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें इतना परेशान या झुंझलाने वाली बात नहीं है। तो करेंगे क्या हम लोग, तो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। जो घटना चक्र का लेक्चर है उसको लगातार शाम को 2 बजे, 3 बजे ऐसे आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि कितने बजे से जो है वह लेक्चर शुरू होगा। तो आप जो है वहाँ से जा कर के उस टाइम पे अपने आप को फ्री रख के लेक्चर्स को जो है वह कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, टेस्ट सीरीज जो है, अब तक हमारे जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको लगभग 29 टेस्ट मेरे ख्याल से दिया जा चुका है। आज 30वां टेस्ट देना था, लेकिन मैंने नहीं दिया। कल वह उनको मिल जाएगा 30वां टेस्ट, और आंसर की भी उसके साथ ही मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए एक सूचना है कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप लोगों के बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज को लास्ट के लिए रख रहे हैं अपने पास, कि अंतिम समय में इस टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा मत करिए। अंतिम समय में अगर आपको सॉल्व करने की इच्छा थी तो अंतिम समय में टेस्ट सीरीज का डिस्कशन, टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप को ज्वाइन किया होता, मैं एक साथ सारी टेस्ट आपको दे देता और आप वहाँ से पूरा का पूरा टेस्ट जो है एक दिन में लगा करके खाली हो जाते। लेकिन अभी आपने देखा ना, जब जैसे जैसे डेट निकट आती जा रही, पास आती जा रही थी, तो वह टेस्ट सीरीज भी धीरे धीरे कम सॉल्व हो पा रही थी, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी रह जा रही थी। उनको करना, टेस्ट सीरीज को करना, फिर उनको करना, फिर टेस्ट सीरीज को करना, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी। इस तरीके से परेशानी जो है ना वह बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में नहीं आता, या फिर प्लानिंग जो होती है वो पूरी की पूरी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। जो भी लोग पेड ग्रुप के मेंबर ऑलरेडी हैं, वह भाई मेरे इत्मीनान से टेस्ट सीरीज को, डेली आपको एक टेस्ट मिल रहा है, डेली एक टेस्ट जो है वह सॉल्व कर डालिए। आपने उस विषय को पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, अपने दिमाग में ये बात आप बसा करके रख लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, उनकी आंसर की है, उनसे आप उसे सॉल्व करिए। जो टेस्ट का डिस्कशन है वह डिस्कशन अभी रुका हुआ था, क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि पहले सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए। तो मुझे भी टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को रोकना पड़ रहा था। कभी हिस्ट्रीज पे जा रहा था, कभी जो है मैंने इन्वायरमेंट उठाई, उसका पीडीएफ बनाया, फिर इन्वायरमेंट का लेक्चर्स बनाना शुरू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिलहाल इस दरमियान जो ये पूरा घाल-मेल हो रहा था, यह सब अब शांत होगा, ठीक है। एक शांत जल से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पानी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? तो अब उसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नदी के समान चलते हुए समुद्र में मिल जाएंगे। कैसे? तो घटना चक्र का लेक्चर आपको उसी प्रकार से डेली 4 से 5 घंटे का मिलेगा, एक टाइम मिलेगा। हो सकता है बीच में एक आध दिन का गैप हो जाए। 4 से 5 घंटे का लेक्चर बनाने में समय लगता है, ठीक है। मैं तत्काल लेक्चर बनाता हूँ और तत्काल उसको लाइव करता हूँ, ठीक। डायरेक्ट मैं लाइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी सारी सुविधाएँ नहीं हैं और ना ही उतना
हाई प्रोसेसर वाला कोई भी चीज़ है मेरे पास कि जो चीज़ों को उतनी जल्दी मैनेज कर सके। इसी वजह से पेड ग्रुप को चालू किया गया था, लेकिन वह अभी ठीक ठाक चल रहा है, उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा। आप लोग जानते ही हैं कैसी स्थितियाँ होती हैं नया नया शुरू करने में सारी चीज़ों को। और बाकी का आगे पीछे का आप देख के समझ ही रहे होंगे कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होगी। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, ठीक है। और बात करते हैं उन लोगों की ना, फिलहाल हम लोग जिन लोगों ने पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो देखिए पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं ना, बहुत बड़ी कॉस्ट आपसे ली जा रही, मात्र 300 रुपये फीस है उसकी। और उस फीस को देने के बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स के क्विज दिए जा रहे हैं, मंथली एडिटोरियल जो कि आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कई लोगों का देखा होगा आप लोगों ने कि प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस रह जाता है, क्योंकि चीज़ों को पूरी तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। अब इसके चक्कर में होता क्या है कि वो जितना प्रीलिम्स का फैक्ट पढ़े रहते हैं उस फैक्ट के हिसाब से आंसर लिख दिया और चले आए, जबकि ऐसा नहीं करना है। अभी हाल ही में TVF पर एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स करके, अभी टाइम है आपके पास, एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा आप लोग। कुछ चीज़ें उसमें से लीजिएगा, जैसे उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको किसी भी प्रश्न को 7 मिनट देना है, ठीक है। उस प्रश्न के 5 टॉपिक पॉइंट लिखने हैं और उस 5 पॉइंट के 3 डायमेंशन होने, मतलब कुल मिला करके आपको किसी भी प्रश्न का, ऐसे समझिए, कुल मिला करके किसी भी प्रश्न को करने के लिए आपको कुल देना है 7 मिनट का समय। मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला करके किसी भी प्रश्न को 7 मिनट का समय देना है। उसके बाद उस 7 मिनट में आपको उस प्रश्न के 3 डायमेंशन लिखने हैं और उन प्रत्येक 3 डायमेंशन के आपको 5-5 पॉइंट लिखने हैं। तो इन सब चीज़ों को इतना तरीके से लिखेंगे तब ना आपका मेंस में होगा। तो इसको लिखने के लिए आपको एडिटोरियल के साथ जाना ही पड़ेगा। आपकी जो ये पारंपरिक किताबें हैं ना, यह काम नहीं आने वाली हैं आंसर राइटिंग में। यह अभी से लिख करके रख लीजिए, सिवाय अगर ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस को छोड़ दिया जाए या फिर इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आप मुद्रास्फीति पूछ लेगा तो वहाँ पर आप पॉलिटिकल डायमेंशन उसका नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। दूसरी चीज़, मुद्रास्फीति की डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल अगर परिभाषा पूछ लिया जाए, क्योंकि PCS है, IS नहीं है। तो इसके लिए आपको एडिटोरियल चाहिए होगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर नहीं हैं उनको क्या करना है या फिर वो लोग क्या करें। तो फिलहाल जो फीस है ना वह अभी भी 300 रुपये है। आप लोग आसानी से जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, हाय या हेलो कुछ भी लिख करके भेज दीजिए। आपको बदले में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि क्या और किस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है। 50 से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। अब हमारे पास समय भी है, ठीक है, और आपके पास भी समय है, तो 50 से ज़्यादा आपकी टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपको आंसर की भी उसकी दी जा रही है। उन टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। जो मंथली करंट अफेयर्स के क्विज हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा एडिटोरियल के जो प्रश्न हैं उनको आप सहेज करके रख लीजिएगा, अभी मत पढ़िएगा, ठीक है। एडिटोरियल की जो चीज़ें हैं उनको सहेज करके रख लीजिएगा, अभी मत पढ़िएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, उसको सहेज करके रखिएगा और वह आपके मेंस के आंसर राइटिंग में डेफिनेटली और 200% श्योर हूँ मैं कि काम आएगी ही आएगी। उसको छोड़ करके कभी भी मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस लिखने मत जाइएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन हमारा वीडियो डिस्कशन है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन है वह भी अब धीरे धीरे करके 2-3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। डेली वैसे ही चलते हैं जैसे पहले चलते थे, 50 क्वेश्चन सुबह, 50 क्वेश्चन रात में, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 75 क्वेश्चन, 60-70-75 क्वेश्चन आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में और शाम को 9 से 10 के बीच में आपको 60-70 क्वेश्चन, मतलब बचे हुए उस टेस्ट के सारे प्रश्न आपको शाम को दे दिए जाएंगे। इस तरीके से डेली एक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा उधर आपको आंसर क्या कहते हैं, आप अगर पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको PDF मिल रही है, वहाँ से आप उसको सॉल्व करिए, यहाँ से डिस्कशन में आकर के चीज़ों को देखिए, फिर एक बार उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, ठीक है। इस तरीके से 3 बार करके कंप्लीट करिए। 3 बार करके कंप्लीट करने पे बहुत अच्छे से आपकी सारी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। और इधर जो हमारा घटना चक्र का लेक्चर चल रहा है, देखिए कुछ लोग करते क्या है ना, घटना चक्र की PDF मांगे। पहली चीज़, उन लोगों के लिए एक सूचना है या एक सलाह है कि भैया मेरे जो घटना चक्र की किताब है ना वह 700-750 पेज की आ रही, कोई 300-350 पेज की है, तो कोई 200-250 पेज की है। आप बताइए क्या आपके लिए इतना PDF पढ़ पाना संभव है?
मोबाइल से पढ़ पाना इतना PDF संभव है नहीं है, ठीक है। तो यदि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं घटना चक्र को ना, तो आप काम क्या करिए, आपके पास जो भी बुक है उस सब्जेक्ट की, उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बस बात ख़त्म, ठीक। PDF घटना चक्र की मुझे देने में कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा चार्ज बढ़ाऊंगा पेड करने के लिए आपको, आप दे देंगे, मैं पे कर दूंगा, दे दूंगा। लेकिन समस्या यह है कि वह 700 पेज की किताब का अगर आप प्रिंट भी करवाएंगे तो वह बुक आपके लिए बहुत महंगी होगी, बजाय कि मार्केट से आप उस बुक को अगर परचेस कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट से वह बुक आपको 200-250 में मिल जाएगी आराम से। तो इस तरीके से बड़ी किताबें और मोटी किताबों के चक्कर में परेशान मत होइए, वह ज़्यादा समस्या हो रही है, ठीक है। ऐसा करिए, आपके पास जो किताब है आप उस बुक को पढ़िए, बाकी घटना चक्र का वीडियो डिस्कशन देख लीजिए, आपकी चीज़ें सारी खत्म हो गई। वहाँ से आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ से आपने प्रश्नों के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और समझा, बात कंप्लीट, 2 बार हो गया। उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज से उन्हीं सब प्रश्नों को, उन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व किया, उसकी आंसर की मैच की, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देख लिया, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को देखने के बाद आपने दोबारा से उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे और पेपर को ओपन करेंगे। लास्ट में एक चीज़ और है, जो CSAT का डिस्कशन है। CSAT का देखिए डिस्कशन करवाना हो सकता है लास्ट में, जब घटना चक्र का CSAT का आएगा या किसी का भी CSAT का आएगा तो मैं करवा दूंगा। हो सकता है का मतलब ये नहीं कि नहीं करवाऊंगा, ठीक है, करवाऊंगा। चलिए, जो भी CSAT का आएगा वह करवा दूंगा, लेकिन CSAT की टेस्ट सीरीज करवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वह प्रॉब्लम जो है संसाधनों की है, मेरे करवाने की नहीं है। दरअसल चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि अगर समय आते आते या 1-1.5 महीने 2 महीने में जैसा भी रहा, आप लोग चाहें तो हो सकता है कल ही सारी चीज़ें आ जाएँ, हो सकता है परसों तक आ जाएँ, हो सकता है नरसों तक आ जाएँ, हो सकता है कभी ना आए, ठीक है। तो उस तरीके से जिस प्रकार से संसाधन होंगे उस प्रकार से CSAT की टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, ठीक है। वरना वही पेड ग्रुप में CSAT का जो है PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग आसानी से उस PDF को 2 बार 3 बार करके सॉल्व कर जाइएगा, ठीक। तो फिलहाल जो है इतना ही है, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो यह आपके लिए जो है आशीर्वाद ही है ईश्वर का, और यह उनकी कृपा ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं तो निश्चित रूप से आप जो है, आपके पास समय है, आप थोड़ा सा अपनी समस्या को सुलझाइए और आइए साथ में मिल करके फिर हम सब तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।